सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। क्लास 7 की वर्कशीट है, साइंस की, 7 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है लाइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण, उसके द्वारा बनने वाली जो आकृति होती है, इमेज होती है, प्रतिबिंब बोलते हैं जिसे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। फर्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर में बच्चों इमेज बनती है, उसका साइज और उसकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि उस वस्तु की होती है जिसको शीशे में देखा जा रहा है। नेक्स्ट है, द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में बनने वाला, वो बिल्कुल सीधा होता है। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब जो ये बताया जा रहा है कि जो प्लेन मिरर के सामने प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। अगर आप या कोई वस्तु मिरर से जितनी दूर जाएंगे वो इमेज भी उतनी ही पीछे जाएगी। ठीक है, जितना आप पीछे होंगे वो आपको इमेज भी उतनी ही पीछे दिखाई पड़ेगी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आइए हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो इमेज बनती है उसकी विशेषताओं को समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो एक एक्टिविटी है यहाँ पर। इसमें सबसे पहले क्या करना है, टेक ए चेस बोर्ड और ड्रॉ 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज ऑन चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस ऐसे बनाइए और 8 ही बॉक्सेस आपको ऐसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये 8 बाई 8 का 64 स्क्वायर्स का आपको एक चार्ट पेपर पे चेस बोर्ड बनाना है। सेकंड क्या करना है, ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडल ऑन दिस पेपर। एक आपको मोटी सी लाइन पेपर के बीच में ड्रॉ करनी है। फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। और आपको एक लाइन पर क्या करना है, मिरर फिक्स कर देना है इस तरह से जैसे इसमें फिक्स किया हुआ है। प्लेस एन स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक शार्पनर, पेंसिल और आयरन नेल एट द बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो आपको क्या करना है कि जब आप मिरर रख देंगे उसके सामने, तो जो फोर्थ नंबर पर है, इसमें 8 बॉक्सेस है, उसमें चौथे नंबर का जो वर्ग है, ठीक है, शीशे से काउंट करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद आपको या तो शार्पनर या पेंसिल या कोई लोहे की कील, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको एक ऐसे जैसे ये रखी है ऐसे रख देनी है। ठीक है, अब इनकी जो पोजीशन है वो आपको देखनी है कि जो आपने प्रतिबिंब बनाया, जैसे इधर आपने फोर्थ नंबर पर रखा है, चौथे स्क्वायर पे आपको मिरर में भी काउंट करना है वो कहाँ पर रखा हुआ है। शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ 5th एंड 7th स्क्वायर। अब आपको शार्पनर हटाकर 5वें और 7वें स्क्वायर में की बाउंड्री पर रख देना है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको इनकी पोजीशन बतानी है कहाँ पर है। तो ये एक्टिविटी का क्वेश्चन ही है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बेलो। हमें अपना ऑब्जर्वेशन इसमें लिखना है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फोर्थ स्क्वायर पे क्या है पोजीशन, जो मिरर के द्वारा इमेज बनती है उसकी पोजीशन क्या है, इन फोर्थ स्क्वायर ऑफ द मिरर। मिरर में भी वो फोर्थ स्क्वायर में रखा हुआ है। 5th स्क्वायर में रखेंगे तो मिरर में भी वो 5th स्क्वायर में रख दिया जाएगा। 7th स्क्वायर में रखेंगे तो मिरर में भी वो हमें 7th स्क्वायर में ही दिखेगा। तो ये लिख देना आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 और बचता है आपका। इसमें पूछा हुआ है, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन अबव एक्टिविटी। जो अब एक्टिविटी की है उसके आधार पर प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए, ये आपको 3 विशेषताएं दी हुई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया आपका आंसर 2। ये आपको आंसर 2 में लिखना है। आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी विशेषताएं। फर्स्ट लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो समतल दर्पण के द्वारा आकृति बनती है उसका आकार बिल्कुल सेम होता है वस्तु के आकार जैसा। द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द
ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। और जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर मिरर में दिखाई देती है। अगर वो वस्तु पीछे जाती है तो इमेज भी आपको पीछे दिखाई पड़ती है। तो ये 3 विशेषताएं लिखेंगे। आंसर नंबर 2 में आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।